हेलो नमस्कार पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग ने लास्ट लेक्चर पे देखा था कैसे जो है किसी भी नंबर का हम लोग लार्जेस्ट नंबर हम लोग लिस्ट में फाइंड आउट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग लिस्ट में फाइंड आउट करते हैं और हम लोग देखते हैं कैसे उस उनका जो है प्रोडक्ट निकाला जाता है उन आइटम्स का जो लिस्ट में है, कैसे उन सबका प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। ये हमने सिंपल मेथड से बताया था कि लार्जेस्ट नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। आज आज के लेक्चर पे हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो है ये दूसरे मेथड से हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से ये जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पाइथन ओपन कर लेते हैं, पाइथन आइडल। यहाँ से मैग्नीफायर, ये मैग्नीफायर आ गया। यहाँ से हम लोग ने न्यू फाइल ओपन कर लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ही हम आप लोग के सामने हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम अब दूसरे मेथड से हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने हैशटैग लगा दिया जिससे कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उसको वो रीड ना करे, एज ए कमेंट ट्रीट करे। ठीक है, ये हम लोग ने हैशटैग लगा दिया है। ये क्वेश्चन नंबर है 10 है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे जो है हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये फाइंड करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना हम आपको दूसरे मेथड से बताते हैं। जैसे कोई भी हम लोग ने लिस्ट ले ली, कोई भी लिस्ट ले लीजिए। ये लिस्ट ले ली, जैसे एक नंबर है 45, एक नंबर हमने ले लिया 68, एक कॉमन ले लिया 95, ये 95 हो गया। एक ले लिया हम लोगों ने, एक नंबर ले लिया हम लोगों ने 65, एक ले लिया 32 और एक ले लिया 105। ठीक है, अब इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है 32, और जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है 105। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैक्स नाम का कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें कुछ भी कर लेते हैं। लिस्ट ज़ीरो करके जो ज़ीरो नंबर पे है वो वाला हम लोग ने ले लिया है। अगर हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो ये सिंपली हम लोग को दिखा देगा ये सिंपली हम लोग को 45 दिखा देगा, क्योंकि जो भी ज़ीरो ज़ीरो नंबर पे पोजीशन पे है वो ये शो कर देगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें एक लूप चलाना है। जैसे एक लूप चलाया फॉर आई इन लिस्ट, मतलब जितने भी लिस्ट के नंबर हैं सब धीरे धीरे करके आई पे आ जाएंगे। एक एक नंबर लिस्ट में आई में आ जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, आई को जो है मैक्स से चेक करेंगे। आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तो जो मैक्स की वैल्यू होगी वो आई हो जाएगी। इक्वल इक्वल के आई के होना चाहिए। जैसे ही आई के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होगा, जो हम लोग प्रिंट देंगे वो सिंपली जो भी दिखाएगा वो मैक्सिमम नंबर इसमें दिखाएगा। दिखाते हैं आपको। जैसे हम लोग ने कह दिया जो आई में जो नंबर आया है इज ग्रेटर देन मैक्स, ये फंक्शन है। ये हम लोगों ने कंडीशन लगा दी, जो भी आई में एक एक करके नंबर आ रहे हैं ये इस मैक्स से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन होगा, ये कंडीशन लगाई, तो ये जो मैक्स का नंबर है वही हमारा आई हो जाएगा। और देखिए हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे
ये सीधा जो है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा इसकी। ये देखिए 105 इसने सीधा दे दिया। 105 जो भी मैक्सिमम नंबर है, इसने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे हम लोग ने ये जो भी लिस्ट के सबसे पहले जीरो पोजीशन पे जो था वो हमने मैक्स में डाल दिया। फिर धीरे धीरे करके हमने एक लूप चला दिया फॉर आई इन लिस्ट, एक एक नंबर आई में आया। अब फिर आई को क्या किया, मैक्स से हम लोग ने कंपैरिजन कर दिया, जो भी मतलब आई ग्रेटर देन होगा इससे, वही जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी लिस्ट की। और सिंपली यही केस हम लोग जो है मिनिमम के साथ भी करेंगे। सिंपली यहाँ पे क्या किया, इफ आई इज लेस देन मिनिमम, एक एक करके ये चेक कर लेगा आई की वैल्यू जो है, ये से कंपैरिजन कर लेगा सबसे, तो जो मैक्सिमम होगी वही वो प्रिंट कर देगा, वही वो वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम की। यही यही लिख देते हैं, आई इज लेस देन मिनिमम, आई इज लेस देन मिनिमम, मिनिमम इज इक्वल टू आई। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉमा मिनिमम। यहाँ पे जैसे हम लोग ने मैक्स को इसको इक्वल दिया है, यहाँ पे हम लोग जो है ये इसके इक्वल दे दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक एक जो वैल्यू होगी वो आई में आ जाएगी। फिर आई से जो है सब कंपैरिजन कर लेगा, और हमने एक कंडीशन दे दी आई इज ग्रेटर देन मैक्स होना चाहिए, तो जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली जो है हम लोग केस चलाते हैं। ये देखिए इसमें सीधा आ गई 105 आ गई और 32 आ गई। 32 जो मिनिमम नंबर था, 105 जो मैक्सिमम नंबर था। ठीक है, ये मैक्स हटा देंगे, ये हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली, ये दूसरा मेथड था, पर आप वही सिंपल वाला करना, थोड़ा ये लॉजिकल है। जो मैक्सिमम मिनिमम हम जो सिंपल वाला बताया था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर वाला, आप लोग उसी से करना। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जो है हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आई में सारे आई में सब एक एक करके लिस्ट में नंबर आ गए, फिर आई को फिर हम लोग ने कंपैरिजन कर दिया ये इस मैक्स नाम के वेरिएबल से, तो आई इज ग्रेटर देन मैक्स कर दिया, तो मतलब जो भी नंबर ग्रेटर देन होगा वही आई में स्टोर हो जाएगा, जो आई हो जाएगा वही मैक्सिमम की वैल्यू आई में, मैक्सिमम की वैल्यू वही शो करेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कह रहा है, राइट ए पाइथन फंक्शन, राइट ए पाइथन फंक्शन दैट टेक्स टू लिस्ट। इसमें जो है कोई भी दो लिस्ट हम लोग को देनी है, और ये जो है ट्रू रिटर्न करे अगर इन दोनों में से कोई भी कॉमन आइटम हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं पहले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग ने कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके हमने लोग ने पेस्ट कर दिया, हैशटैग लगा दिया, जिससे जो है ये सब जो है कमेंट एज ए कमेंट ट्रीट करें। नो, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को एक पाइथन फंक्शन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11th है, इसमें हम लोग को एक पाइथन फंक्शन क्रिएट करना है जो कि टू लिस्ट ले, और हम लोग को ट्रू रिटर्न कर, अगर दोनों लिस्टों में कुछ भी कॉमन आइटम हो तो वो जो है हम लोग को जो रिटर्न करे वो ट्रू रिटर्न करे सिंपली। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग को दो लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, एक लिस्ट हम लोग ने क्रिएट कर ली, एक हो गई 45 कॉमा, एक हमने ले लिया 98, एक हमने ले लिया 67 नंबर, एक ले लिया 32, एक ले लिया 97, एक ले लिया 65। ठीक है, एक लिस्ट हमने ये ले ली, और दूसरा लिस्ट हमने ले ली, लिस्ट 2 ले ली, ये हमने ले लिया 98, एक हमने नंबर ले लिया 62, एक हमने नंबर ले लिया 91, एक नंबर ले लिया 66, एक नंबर ले लिया 35। ठीक है,
एक ये लिस्ट हो गई, लिस्ट वन हो गई, एक लिस्ट सेकंड हो गई, 98 हो गया, 62 हो गया, 91। अब देखिए इसमें से देखिए 98 जो है वो कॉमन दिख रहा है हम लोग को, साफ साफ 98 जो है हम लोग को कॉमन दिख रहा है। अब हम लोग को कैसे चेक करना है, हम लोग क्या करेंगे, एक दो लूप चलाएंगे। पहले ए लूप में क्या करेंगे, लिस्ट लिस्ट वन के नंबर सब ले लेंगे, उस उन सबको सब आई में डाल देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग दूसरी लिस्ट ले लेंगे, उसको हम लोग जे के इक्वल जे में डाल देंगे, जे जे में एक एक आइटम कर देंगे, फॉर लूप चला देंगे। फिर क्या करेंगे, आई और जे जो आएगा दोनों को एक इक्वल कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे कि अगर आई और जे इक्वल है तो हम लोग को सिंपली ट्रू प्रिंट कर दें। ठीक है, तो ये हम लोग को करना है, कुछ नहीं करना, सीधा फॉर आई इन लिस्ट। ठीक, एक एक करके लिस्ट में आई में आइटम आ जाएगा। सिमिलरली फॉर जे इन लिस्ट टू। ठीक है, ये हो गया, एक बार आई में आएगा, एक एक करके सारे आइटम आई में आएंगे। फिर वही लिस्ट सेकंड में क्या होगा, लिस्ट सेकंड के सारे एक एक करके आइटम जे में आएंगे। और हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, अगर आई जो है जे के इक्वल है तो हम लोग को ट्रू प्रिंट कर दें। ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। अरे ट्रू, हाँ यहाँ पे जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, इसलिए हम लोग को इसमें जो है कैपिटल टी लेना है। ठीक है, कैपिटल टी लेते हैं, इसमें ट्रू में जो है स्मॉल टी नहीं चलता है, कैपिटल टी चलता है। अब देखिए, अब ये ले लेगा, देखिए इसमें ट्रू रिटर्न कर दिया, दोनों में एक चीज़ कॉमन था, इसलिए इसमें जो है इन्होंने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये हो गया। अब एक काम और कर चेक करके देख लेते हैं। अब एक काम ये करते हैं, इसमें हम लोग नॉट इक्वल टू करके देख लेते हैं। जैसे एक लिस्ट ये हो गई और एक लिस्ट टू हो गई, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक डज नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने, डज नॉट इक्वल टू से। अब जो है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इक्वल टू करके एक बार चेक करते हैं, जैसे इक्वल टू कर दिया और यहाँ से नंबर एक बार हम हटा देते हैं, 98 की जगह हमने कर दिया 99 कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट देगा। अब जो है ये ब्लैंक देगा, ये देखिए कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर जैसे जैसे ही कुछ कॉमन आ जाएगा तो सिंपली यहाँ पे क्या आउटपुट दे देगा, ट्रू दे देगा। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया डज नॉट इक्वल टू जे, ये जो साइन होता है ये डज नॉट इक्वल का होता है। तो अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, तो ये ट्रू प्रिंट कर दे। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रू प्रिंट कर देगा, ये देखिए ट्रू 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 ट्रू, लूप चलने लगा। ठीक है, तो ये था, जितने बार मतलब जितने आइटम्स हैं एक एक करके सबको एक साथ जो है चेक कर रहा है ये। जैसे ही चेक कर रहा है वैसे 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 करके जो है ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो उतनी बार ही ट्रू लिख के आएगा जितने मतलब यहाँ पे आइटम्स हैं। पहले इसको जो है पाँचों से चेक करेगा, फिर इसको पाँचों से चेक करेगा, ऐसे ऐसे करके जो है सबसे चेक करेगा, और उतनी बार ही देखिए ट्रू आ रहा था। तो हम लोग को बस यही करना था और इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम लोग को बस इतना ही करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम लोग को क्या करना है, दो डिक्शनरी दी गई है। हम्म, यहाँ पे हैश टैग लगाया,
एक हैशटैग यहाँ पे लगाया, एक हैशटैग यहाँ पे लगाया और एक हैशटैग हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, हम लोग को इसमें क्या करना है, दो हम लोग को डिक्शनरी दी गई है, एक D1 दी गई है, एक D2 दी गई है। तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों डिक्शनरी को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो डिक्शनरी के लिए हम लोग को पता है, हम लोग इस पे क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें जो है काउंटर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी डिक्शनरी को जोड़ना है तो हम लोग लिखेंगे D इक्वल टू काउंटर D1 प्लस का काउंटर D2, तब जाके ये दोनों डिक्शनरी ऐड होगी। पाइथन की टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी डिक्शनरी को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो उसके लिए उस डिक्शनरी को जोड़ने से पहले हम लोग काउंटर वर्ड यूज़ कर देंगे। जैसे देखिए D1 और D2 दिया गया है, पर सबसे पहले हम लोग को डिक्शनरी जब कोई भी आता है तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं फ्रॉम कलेक्शंस, ये लिखना पड़ता है, जिससे पाइथन समझता है कि डिक्शनरी से संबंधित कुछ हमें इसमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर कर दिया और हम लोग के पास डिक्शनरी है D1 है हम लोग के पास, ये है, ये देखिए ये जो होता है ये की होती है और इसके सामने जो लिखा होता है ये जो है इसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। ये की हो गई और ये जो हो गई वैल्यू हो गई, 100 वैल्यू हो गई। ये और की क्या है, ए की है। सिमिलरली ये देखिए बी हो गया और इसकी वैल्यू जो है 200 है। और एक की हम लोग के पास और है जो कि सी है, उसकी वैल्यू हम लोग के पास दी गई है 300 दी गई है। ठीक है, एक ये डिक्शनरी है और दूसरी डिक्शनरी है ये D2, ये D2 डिक्शनरी है, इसमें कितनी वैल्यू दी गई है, इसमें वैल्यू दी गई है ये 300। ठीक है, 300 वैल्यू हो गई और एक वैसे ही एक और है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 200 दी गई है और इसकी वैल्यू क्या है, सी है और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 400 दी गई है। अब देखिए दोनों डिक्शनरी को जोड़ने के लिए हम लोग इसमें काउंटर वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे डी, क्योंकि काउंटर वर्ड का यूज़ करते हैं, काउंटर करके D1 डिक्शनरी को लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इंपोर्ट काउंटर पहले कर दिया है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। अब हम लोग क्या करते हैं, D1 को ये करते हैं और यहाँ पे काउंटर D2, ये हो गया। और हम लोग सिंपली जो है डी को प्रिंट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग डी को जो प्रिंट करेंगे तो ये क्या करेगा, 300 को 100 से जोड़ देगा तो ये 400 हो जाएगा, बी की वैल्यू भी 400 हो जाएगी और सी की वैल्यू 700 हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए इसने क्या किया, दोनों डिक्शनरी को जोड़ दिया और इसने सिंपली आउटपुट दे दिया, सी की वैल्यू जो है 700 है, ए की वैल्यू 400 है और बी की वैल्यू जो है 400 है। तो हम लोग को इस यहाँ पे बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस दोनों डिक्शनरी को हम लोग को जोड़ना था और उसको जो है प्रिंट आउट करना था। ठीक है, तो दोनों डिक्शनरी जोड़ने के लिए काउंटर वर्ड का यूज़ करते हैं। ये हो गया। अब हम लोग के पास एक क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक सेकेंड पहले कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो है हम लोग को एक प्रोग्राम दिया गया है जो कि एक सेंटेंस लेगा इनपुट के लिए, जो हम लोग यूज़र से हम लोग एक इनपुट देंगे, कोई भी सेंटेंस हम यहाँ पे दे देंगे और हम लोग को क्या करना है, उसकी जो है हर एक लेटर की जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और एक वेरिएबल हम लोग को लेना है।
ये देखिए कंप्यूट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच लेटर, और हम लोग को एक वेरिएबल लेना है जो कि डिक्शनरी टाइप का है, जो कि ये शो करे और हर एक लेटर की जो है फ्रीक्वेंसी शो करे कि वो कितनी बार आई है। जैसे देखिए कोई भी हम लोग ने एक स्ट्रिंग ले ली, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया आया है ये बहुत बार। ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग ने एक स्ट्रिंग ले ली, आई एम केमिकल इंजीनियर एंड आई एम गुड बॉय एंड currently typing in Python। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है। एक हम लोग को यहाँ पे डिक्शनरी बनानी है, यहाँ पे जो है ये कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गई एक स्ट्रिंग हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, और उसमें डिक्शनरी में क्या होगा, जितने भी इसमें यहाँ पे लेटर आए हैं उन सब की जो है ये फ्रीक्वेंसी शो करे। जितने भी लेटर आए हैं उन सब की जैसे फ्रीक्वेंसी शो करे। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ये हम लोग ने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, इक्वल टू ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई, एक डी नाम की हम लोग को डिक्शनरी क्रिएट हो गई। और इसी को हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो ये सबके जो है जैसे यू कितनी बार आया है, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है, आई कितनी बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कि आई जैसे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आया है आई। तो यही वो कह रहा है कि आई जो है 6 टाइम्स आया है। ए कितनी बार आया है, ए को काउंट करो क्या इसमें बताओ। तो यही हम लोग को करना है। एक डिक्शनरी हम लोग ने ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग फिर लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। तो उसमें क्या होगा, एक एक आई की वैल्यू स्ट्रिंग में ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ने चलाया फॉर आई इन स्ट्रिंग। अब एक एक करके वैल्यू आई में आ जाएगी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग की एक एक वैल्यू जो है आई में आ गई। अब ये जो डी हम लोग ने डिक्शनरी ली है, इसमें हम लोग कंडीशन लगानी पड़ेगी। जैसे इफ़ आई इन डी कर दिया तो एक एक करके वैल्यू जो है डी में आएगी, डी में आएगी। अगर ये पहले एक बार आई है तो एक प्रिंट कर देगा, अगर एक से ज़्यादा बार आई है तो जो है हम लोग कर देते हैं डी ऑफ एन। अगर एक से ज़्यादा बार आती है तो डी ऑफ एन आई इक्वल टू डी ऑफ एन आई प्लस का 1 कर दिया। जैसे एक बार आई है तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं एल्स, इफ एल्स के साथ होता है इक्वल टू 1 कर दिया। अगर इसमें डी में वैल्यू एक बार आई है तो ये सिंपली एक डी आई इक्वल टू 1 प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे एक वैल्यू जैसे आई, अगर जैसे इसमें चेक करेगा एक एक वैल्यू जैसे ही आएगी आई डी में तो ये क्या करेगा, जैसे आई की वैल्यू दो बार आई है, 2 बार आई तो आई की वैल्यू पहले 1 बार आ चुकी है और 1 बार आ चुकी है, फिर जैसे ही एक अगर आई जो है डी में सर्च करेगा तो ये क्या करेगा 1 + 1 2 कर देगा, 2 कर देगा। फिर वही आई की वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर वो दूसरा लेटर सर्च करेगा आई और कहीं पे जहाँ पे है तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे ऐसे ही 3 प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही करके जो है पूरे इसमें जो स्ट्रिंग है इसमें चेकआउट कर लेगा। और हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग को यहाँ पे प्रिंट कर देना है। यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट कर दिया काउंट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, कॉमा डी, ये हमने प्रिंट कर दिया। देखिए क्या आउटपुट आता है, ये देखिए आई देखिए 6 बार आया। एक एक चीज़ इसने कैलकुलेट कर दी है। स्पेस कितनी बार आया, 13 बार आया। ए कितनी बार आया है, 5 बार आया है। एम कितनी बार आया है, 3 बार आया है। सी कितनी बार आया है, 3 बार आया है। एच कितनी बार आया है, 2 के बार। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कोई भी हम लोग ने स्ट्रिंग ले ली और एक डिक्शनरी हम लोग ने क्रिएट कर ली। अब एक एक करके आई का जो है वो स्ट्रिंग में आएगा। एक एक करके आई जो स्ट्रिंग के एक एक लेटर हैं उन सब की वैल्यू जो है आई में स्टोर होगी, आई आएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, फिर आई को जो है डी में सर्च करेंगे। पहली बार ये सर्च करेगा, अगर यहाँ पे कोई और लेटर नहीं होगा, जैसे कोई भी लेटर अगर एक ही बार आया है, जैसे यू हो गया, यू की फ्रीक्वेंसी 1 ही थी, तो ये क्या करेगा, जब इसमें दोबारा नहीं दिखेगा, आई जो है डी में दोबारा नहीं दिखेगा, तो ये क्या कर देगा, सीधा 1 प्रिंट कर देगा उसकी फ्रीक्वेंसी। और अगर दोबारा अगर वो लेटर फ्रीक्वेंसी उसमें डी में दिखेगा, तो ये क्या करेगा, उसमें 1++1 जोड़ देगा। और इसी तरह से जो है डी की वैल्यू जो है हर एक एक लेटर की फ्रीक्वेंसी है शो कर देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे। तो यही था, यही क्वेश्चन कह रहा था कि हम लोग को इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग को क्या करना है, कहाँ गया मैग्नीफायर। अब हम लोग को डिस्कस करना है अप्लाई रिकर्सिव कॉल टू डू द फॉलोइंग। जो रिपीटेटिव एडिशन वाला था उसका रिकर्सिव कॉल वाला हम आपको बता चुके थे, कैसे जो दो नंबर्स का वो करना था। रिकर्सिव कॉल से भी हमने आपको बताया था। तो हम लोग को ये फिर भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा 14th वाला नेक्स्ट लेक्चर पे। फाइबोनाची सीरीज़ हो गया और 15, 16। चलिए ये सब क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे चैनल से कुछ फ़ायदा हुआ है या मेरे पढ़ाने से कुछ ज़रा सा भी कुछ फ़ायदा हुआ है, तो उसको मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।